भाई ना, लो आज मैं तुम्हारे सामने कला काट कर मर रहा हूँ, मर रहा हूँ माँ, मर रहा हूँ। मर रहा हूँ माँ, मरने दो। ठीक है, मैं कुछ सोचती तुम साइड हो जाओ। बेटा तेरा, हाँ माता जी। ए बताओ, ए उधर को ऐसा सा कौन कहा? देखो माँ, सारा कहानी वो बुढ़ा माही वो खोल दिया है, क्योंकि जुआ पैसा खेलने गया, जब कहाँ तुम्हारा है उधर तुम्हारा हमेशा बुढ़ा हाथ लगा देता था। इस होते होते ना बुरा कि उधर ने दो समेटा माहिर सिंह तना मारा किया उधर, तो बुढ़े के मारने से वीर नहीं कहलाएगा। तुम्हारे पिता बरगद में झूल रहा है। तुम अच्छा नहीं किया, पापी अच्छा नहीं किया। बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ माँ, जल्द बताओ। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? तुम्हारा घर ए राज सोरही में पड़ता है। क्या कही माँ? मेरा जन्म सोरही हुआ था, फिर क्या हुआ माँ? तुम्हारा था माँ बेटा हुआ पहले तुम्हारा भाई हुआ तो तुम्हारे पिताजी काशी जी से पंडित को मंगाया। मंगाने की बात उसको पंडित को मंगाने की बात बेटा उस बालक के भाग क्रम पंडित जी से देखा कि महाराज इस बालक को भक्साली अच्छा नहीं है। हमारे पिताजी ये लोहार बही को मंगवाकर सुंदर सा राज को बक्सा बनवाकर बालक को बेकार लाभ कर दिया। फिर क्या तब तुम्हारे भाई आल्हा को जन्म दिया। तुम्हारे पिताजी काशी जी से
पंडित को मंगाया। पंडित मंगाने के बाद वो पंडित जी बोल गया कि महाराज इस बालक को ये भक्षाली बहुत अच्छा है, आक्रमण बहुत अच्छा है। जब तुमको जन्म लिया बेटा, फिर तुम्हारे पिताजी काशी जी से पंडित को मंगाया। पंडित को मंगाने के बाद तुमको नाम चढ़ाया गया। कहा महाराज इस बालक तो बहुत भक्षाली है, इसको भाग्यक्रम बहुत अच्छा है, आगे चलकर नाम बजाएगा। महाराज एक लेकिन है, क्या कही मेरे जन्म के पीछे लेकिन शनि गड़ा था माँ। बेटा फिर क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिताजी बोला कि पंडित जी मेरे बेटा को शनि ग्रह कैसे सकेगा। फिर क्या हुआ माँ? तो कहा महाराज आपको बेटा को शनि ग्रह ऐसे कटेगा कि जाइए बगीचा से 5 भज्जा आम को मंगाइए और 5 पंडित को जलाइए, इस बालक को शनि ग्रह कट जाएगा। मेरे पिताजी को पंडित जी ने ऐसा आदेश दिए। हाँ बेटा। फिर क्या हुआ माँ? उधर मिला न डरा बेटा रे तू ना कभी संग मेरे क्या कही माँ? कागा कागा कौन था माँ? जो वो हजारबाग में ड्यूटी कर रहा था। उधर एक तुम्हारे चचेरा भाई है बेटा। फिर क्या हुआ माँ? और जब मिलन करोगा और तुम्हारे भैया आधा संग में गया तो वो कागा से ड्यूटी बजा रहा था। मिलन करोगा ने कहा कि मुझे 5 भज्जा आम चाहिए। फिर क्या हुआ माँ? तो वो कागा ने बोला ए 5 भज्जा यार कौन बतावे, 5 पत्ता तक नहीं दूंगा। कहा माँ? वो लाल बाग कागा सिंह का था। नहीं उधर वो 5 भज्जा आम पेड़ था, वो सजिया था बेटा। क्या आधी मेरे पिताजी का और आधी कागा सिंह का? हाँ उधर कागा सिंह और था माँ? तुम्हारा चचेरा भाई था। फिर क्या हुआ माँ? तब कहा कि महाराज मुझे 5 भज्जा आम चाहिए, पत्ता तक नहीं दूंगा। तब तुम्हारे भाई आल्हा ए रो कर कहा कि चाचा जी जब मेरे पिताजी को बगीचा नहीं था तो मुझे पिताजी क्यों भेज दिया रास्ता। क्या हुआ माँ? काका मुझे आम नहीं देता है, आने के टाइम में बेटा एक पकी हुई आम था, वो पग के नीचे गिर गया। पर कहना चाहिए बेटा ने तुमको फिर क्या हुआ माँ? भैया रे तुम्हारे भैया रे उठा रे लाल उठा कर रे उठा उधर हाँ माँ? रे दौड़ा कर रे भैया नजदीक आया। रे दौड़ा रे चाले चाला
उधर हमारे पिताजी को भाई कहा, पिताजी आपका बगीचा नहीं था तो मुझे जो आप भेज दिए लाल बगीचा में। मेरे भैया को मारा। हाँ फिर क्या हुआ? नहीं सुनने की बात तुम्हारे पिताजी को गुस्सा आ गया, आखिर मेरे बेटा को हाथ उठा दिया। तुम्हारे पिताजी ए मेरे दरोगा के कहकर ए लोहार गरीब को बुलाकर एक से एक कट्ठी जुटवा दिया। बताने की बात बेटा जाकर एक पूरा बगीचा काट दिया। मेरे पिताजी अच्छा किए, इसलिए न रहेगा बांस न बाजेगी बंसी, न ये बगीचा रहेगा न कोई आम खा। अब नहीं मालूम हो गया कि झगड़ू का झगड़ू कौन था? वो भी तुम्हारे चचेरा भाई। फिर क्या हुआ माँ? जब मालूम हो गया तुम्हारे पिताजी पूरा बगीचा को लगा कर आ रहा था, इधर से झगड़ू जा रहा था, एक चौबटिया पर जाकर युद्ध बच गया। फिर क्या हुआ माँ? लड़ते लड़ते बेटा तुम्हारे पिताजी को पार नहीं पाया। क्या कहें? मेरे पिताजी इतना बड़ा बलवान थे, हाँ बेटा झगड़ू दोनों भाई लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन मेरे पिताजी को पार नहीं पा सके। फिर क्या हुआ माँ? जब पार नहीं पाया तो दोनों भाई आपस में विचार लिया कि कागे मैं चाचा जी को मैं पार दोनों भाई नहीं पाया तो मैं आज सत्यनारायण भगवान की पूजा में ठानता हूँ और जाकर तुम चाचा जी को सत्यनारायण भगवान को दावत देगा। फिर उधर जब कागा एक तुम्हारे पिताजी को गया दावत देने के लिए, आधा कह रहा है कि पिताजी एक बैल पुराना नहीं होता है, आप भैया जी को दावत नहीं स्वीकार कीजिए। जल्द बताओ माँ। तुम्हारे पिताजी बात नहीं माना, एक कागा झगड़ू को दावत स्वीकार कर लिया। अब चल दिए उधर और जाने के टाइम में बेटा तुम्हारे भैया जी को बात नहीं मानकर आगे आगे तुम्हारे पिताजी अब पीछे से तुम्हारा भाई आला गया। जाने को टाइम में एक कागा और झगड़ू कहा कि चाचा जी सत्यनारायण भगवान को पूजा तो समाप्त हो गया, आप लेट कर दिए आने में, थोड़ा मोड़ा प्रसाद है, एक प्रसाद आप खा लीजिए तब चला जाइएगा। फिर क्या हुआ? प्रसाद खाने की बात बेटा एक तरफ से जाने को चाहिए, एक कागा और झगड़ू कहा कि चाचा जी आप तलवार चलाने में बहुत वीर है, बहुत बलवान है, कि मैंने मिर्जापुर से मैंने तलवार लाया हूँ, एक तलवार आप जांच दीजिए। मेरे पिताजी तलवार को जांचते थे। हाँ फिर क्या हुआ? एक तरफ कागा और एक तरफ झगड़ू। तुम्हारे पिताजी एक तलवार उठाया तो
चुटकी में मैं सर दिया। फिर क्या हुआ माँ? फिर दूसरा तलवार उठाया बेटा, उसको भी तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? कहा चाचा जी आप मैं नहीं मानूंगा कि आप जिभ्या से तलवार जांचते हैं। मुझे मेरे पिताजी दांत से तलवार को जांचते थे। फिर क्या हुआ माँ? कागा झगड़ू कहा कि चाचा जी आप जिभ्या से तलवार उठाइए, बुझूंगा तो बहुत वीर है। फिर क्या हुआ? एक तरफ कागा और एक तरफ झगड़ू। जब तुम्हारे पिताजी एक तलवार जचने लगा बेटा, क्योंकि बेटा रे बाबा सबका बेटा तेरा क्या पतुआ सुने झगड़ू अपने माँ का दूध पिया है, मैं भी तुम्हारी दूध पिया हूँ माँ। माँ बाहर नहीं आएगा बेटा। सुन लो माँ, वो झगड़ू को तुम बड़ाई करती हो, जो बेटा उदाल 12 पीर का 1 पीर वो झगड़ू है। 12 बरस का है, झगड़ू 30 बरस का है।
उदार जानती हो गोस्वामी जी रामायण में लिखे हुए हैं अढ़ाई अक्षर का मंत्र होता है। उस अढ़ाई अक्षर के मंत्र से यह मानव देवी देवता भगवान को अपने वश में कर लेता है। छोटा सा आकुश लोहा का, यही मानव वह छोटा सा आकुश को लेकर गजराज नाम हाथी को अपने वश में कर लेता है। माँ वो भी मानव है, मैं भी मानव हूँ। आगे दो छोड़ जाऊंगा, झगड़ू मत। नहीं जा सकता बेटा, नहीं जा सकता। ठीक है माँ, तुम कह रही हो बेटा, तुम कह रही हो, मैं सोरी नहीं जाऊंगा। इस समय मैं जंगल शिकार खेलने जा रहा हूँ, तुम खाना बनाकर महल में बता रहना। मैं जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। खुश हो बेटा, दोनों जोड़ीदार एक घन जंगल में गया है शिकार खेलने के लिए और कहा कर गए हैं कि माँ तुम खाना बना कर रखो अपने महल में, मैं दोनों भाई शिकार खेलकर मैं तुम्हारी महल में अवश्य में आऊंगा।